गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने ऑलरेडी अप टू पार्लियामेंट तक हमने डिस्कस किया गया पॉलिटिकल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट। आप देख सकते हैं सबसे पहले वुमेन जो कि गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस का, वो है सरोजनी नायडू, जिनको हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और नेशनल वुमेंस डे ऑफ इंडिया एवरी ईयर हम इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है फरवरी 13 तारीख को, जो कि एक गवर्नर थी। और आप जान सकते हैं ये 1961 के अंदर ये एज ए यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर बनी थी। चलिए देखते हैं कौन कौन सा गवर्नर, क्या आर्टिकल है, हर चीज़ हम डिस्कस किया जाएंगे। द पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 213 तक डील करता है जो कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है देश के लिए, ठीक उसी तरह गवर्नर का भी पावर्स रेस्पेक्टिव स्टेट में देख सकते हो। जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर होता है देश का, चीफ मिनिस्टर होता है रेस्पेक्टिव स्टेट का। अब बात आता है एक गवर्नर के पास आप एडीसी देखने को मिलता है, एक लेफ्टिनेंट कमांडर या कमांडर रैंक का होता है जो कि ट्राई सर्विसेज में सर्विस, जैसे कि डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अंदर एक ऑफिसर उनको एस्कॉर्ट करते हैं। और वो जो भी ऑफिसर रहेगा और सेम स्टेट का नहीं होगा। गवर्नर ऑफ पोस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस हिसाब से हम लोग जानते हैं अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग देशों से लिया गया है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब यहाँ पे बात आता है जो कि ये गवर्नर का जो पोस्ट है ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया गया है। अब मिनिमम एज कितना होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट का जिस हिसाब से 35 साल होता है, ठीक उसी की तरह यहाँ पे भी 35 साल होना ज़रूरी है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट के नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द स्टेट सेम स्टेट। जैसे कि मैंने बताया था जिस हिसाब से एडीसी उसी स्टेट से नहीं होता है, ठीक उसी तरह जो भी गवर्नर बनता है रेस्पेक्टिव स्टेट से नहीं होना चाहिए। ये क्लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक गवर्नर बनाने से पहले रेस्पेक्टिव स्टेट में। द टेन्यूर ऑफ द गवर्नर इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए होता है, जो कि आपको बहुत ही अनिवार्य है। लोकसभा मेंबर्स का भी 5 साल होता है और साथ साथ राष्ट्रपति, और हम लोग 6 साल जो है राज्यसभा मेंबर्स होते हैं। द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय द ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अदर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे गवर्नर को निकाला जा सकता है, ये पावर्स प्रेसिडेंट के पास रहता है और ये एक इंस्टीट्यूट से लेकर दूसरा इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र करने की उनके पास पावर्स देख सकते हो। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी इन 1990 चंद्रावती, जो कि आप जानते हैं आज के टाइम पे पौंडीचेरी को पुदुचेरी कहा गया है। और वहाँ पे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है चंद्रावती, सबसे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर। जहाँ जहाँ यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मिलेंगे, यानी गवर्नर्स बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एलजी भी कहते हैं। बाकी यहाँ पे 1990 में चंद्रावती बनी थी। द वुमेन हु होल्डेड द ऑफिस एज ए गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश गुजरात, जो कि शारदा मुखर्जी, जो कि ऑफिस को होल्ड किया था उन्हें गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश गुजरात, शारदा मुखर्जी दोस्तों, मतलब टुगेदर थी वो। अब बात आता है रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर शुड बी सेंड टू प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर रिज़ाइन करना चाहता है अपनी पोस्ट से तो उनको अपनी जो भी रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। देन प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। द राजभवन इज़ द हाउस ऑफ द गवर्नर। जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट्स हाउस आपको देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर्स का घर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर जहाँ गवर्नर रहता है उस गवर्नर को घर को उसका एक नाम दिया जिसको कहते हैं राजभवन। हर
स्टेट में गवर्नर का जो भी घर रहेगा उसको हम राजभवन के नाम पे बुलाया जाता है। यंगेस्ट गवर्नर जो कि स्वराज कौशल 37 ईयर्स मिज़ोरम का जो भी आप देख सकते हो, ये सबसे पहला यंगेस्ट गवर्नर बना था। और आपको पता होना ज़रूरी है ये सिर्फ 37 ईयर्स में ही मिज़ोरम का गवर्नर बना स्वराज कौशल। अब द गवर्नर नॉमिनेट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ये बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पे स्वराज कौशल आप राइट साइड में देख सकते हैं, जो कि सुषमा स्वराज का हस्बैंड, जिन्होंने 37 ईयर्स के अंदर जो कि गवर्नर बना मिज़ोरम का। गवर्नर नॉमिनेट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, जैसे कि आप जानते हैं जब भी चीफ मिनिस्टर ओथ सेरेमनी लेता है वो गवर्नर की प्रेजेंस में ही लेता है और वो अदर मिनिस्टर्स और साथ साथ चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है। अगला देखिए दोस्तों, द चांसलर ऑफ स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड नॉमिनेट्स द वाइस चांसलर्स टू। यहाँ पे जो भी चांसलर ऑफ स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनको भी साथ साथ वाइस चांसलर को भी नॉमिनेट करने की जो पावर्स है वो आपको देखने को मिलेगा इन गवर्नर के पास। द मेडन वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश को हम लोग पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी थंबनेल पे डिस्कस किया गया है, जो कि सरोजनी नायडू बनी थी 1961 में। ठीक 2 साल के बाद उसी यूनाइटेड प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर कौन बना, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। होप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसान होगा। द मेडन वुमेन टू ऑफिशिएट द गवर्नर पोस्ट फॉर आंध्र प्रदेश, जो कि चंदूलाल माधव त्रिवेदी, जो कि सबसे पहला औरत है जो कि चीफ मिनिस्टर जैसे कि गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश बनी थी। द मैक्सिमम वुमेन ऑफिशिएटेड एज गवर्नर फॉर, मैक्सिमम आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी रीजन में सबसे ज़्यादा औरतें गवर्नर बन के वहाँ पे शासन किया है। अब रिसेंटली भी किरण बेदी भी आप देख सकते हैं, जो कि IPS एक्स IPS रिटायर्ड, जो कि आप देख सकते हैं। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट गवर्नर इज़ नॉमिनेटेड, इस 1935 एक्ट के तहत गवर्नर को नॉमिनेट किया जाता है। मिनिमम एज जो कि 35 साल होना चाहिए, 5 साल का ड्यूरेशन होता है। गवर्नर कैन नॉट बी इलेक्टेड फ्रॉम द सेम स्टेट, जो कि डिस्कस किया गया है। गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि आप जानते हैं ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको इवन डिफेंस ICT टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया गया है दोस्तों। अगला, द गवर्नर ऑफ द स्टेट टेक्स द ओथ सेरेमनी इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कोर्ट जज, ये बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। जो भी द गवर्नर ऑफ द स्टेट टेक्स द ओथ सेरेमनी इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कोर्ट जज। अगला, द रिजिग्नेशन लेटर ऑफ द गवर्नर इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमने डिस्कस किया है। गवर्नर का घर को राजभवन कहते हैं। द गवर्नर इज द चांसलर ऑफ द स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड नॉमिनेट्स वाइस चांसलर, जो कि आप जानते हैं कौन चांसलर ऑफ द स्टेट है, वो कि गवर्नर है, ये नॉमिनेट करता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो भी वाइस चांसलर्स को। आर्टिकल 153 दोस्तों, जो कि गवर्नर का बारे में डिस्कस किया जाता है। अब बात आता है सबसे पहला सिटीज़न ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं, जो कि गवर्नर को ही कहते हैं दोस्तों। जिस हिसाब से देश की सबसे पहला नागरिक, ठीक उसी तरह फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट जो कि गवर्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर हैज़ टू बी पास्ड बाय द असेंबली विद इन, जो भी ऑर्डिनेंस है उस गवर्नर का हैज़ टू बी पास्ड बाय द असेंबली विद इन कितना टाइम के अंदर, 6 वीक के अंदर आपको पास करना होगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर द आर्टिकल, जो कि 1541 के तहत जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट है उनको वेस्ट किया गया है अंडर दिस आर्टिकल। द गवर्नर कैन रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस, जो भी गवर्नर है ही कैन रिमेन इन द ऑफिस, जितने देर चाहिए उतना रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे तो। द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, जो कि ऑपरेट करता है, वो कौन डील करता है, कंटीजेंसी फंड जो कि स्टेट का होता है, वो कंटीजेंसी फंड अपना गवर्नर के अंडर में आप देख सकते हो। द गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है, गवर्नर है, जो कि स्टेट में आप देखने को मिलता है। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर, यू कैन कॉल मी इफ़ यू वांट 2100 PDF ऑफ GK और GS। अगला देखिए दोस्तों, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ, जो भी मनी बिल होता है
उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो परमिशन आपको गवर्नर ही देगा। द गवर्नर ऑफ द स्टेट पासेस ऑर्डिनेंस एंड गेट्स इम्प्लीमेंटेड। जो भी ऑर्डिनेंस है वो पास करने की जो राइट्स है वो गवर्नर के पास आपको देखने को मिलता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी। द चेंजेस इन द टैक्सेस गेट्स इम्प्लीमेंटेड पोस्ट अप्रूवल ऑफ द गवर्नर ओनली। जो भी चेंजेस होगा टैक्सेस के अंदर, दैट गेट्स इम्प्लीमेंटेड पोस्ट अप्रूवल ऑफ द गवर्नर ओनली। ये कुछ दोस्तों हमने इकट्ठा किया है। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है आप लोग उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ये सब चीज़ें का PDF अगर चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, आप मुझे कॉल करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।